नमस्कार। आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक ध्रुव स्वामिनी का मंचन करने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक ध्रुव स्वामिनी। अपने प्रभुत्व की साकार गंभीरता, अपने भेदी उन्मुक्त शिखर, छोटे कोमल निरीह लताओं और पौधों को तो इनके चरणों में लौटना ही चाहिए। क्यों मंदाकिनी नहीं आई? बोलती क्यों नहीं? अरे इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी मुझे वही मिलेगा? इसी शैल माला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो। बोलो। भागो, मैं महाराज से कह दूंगी तुम लोग नाटक नहीं खेल रहे। अरे मेरे भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने जो आशीर्वाद दिया था, क्या वो अभिशाप था? इस राजकुल में सभी जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। तो तुम क्या मूर्ख हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरे प्रश्नों के भी उत्तर न दे सको, इसलिए यहाँ नियुक्त की गई हो। ओह, असहनीय है सब कुछ। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े बौने हिजड़े हैं। देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन हो जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, पर यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। अरे तो तुम क्या बोलती भी हो? पर ये तो बताओ, ये कपट आचरण किस लिए? एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल ना गई होंगी। कुमार चंद्रगुप्त, वही ना जो मुझे बंदी बनाने के लिए आए थे? यह आप क्या कह रही हैं देवी? उन्हें तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता ही नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि उनका क्या अपराध था। अपराध? भला मैं क्या जानूं अपराध? तो क्या कुमार चंद्रगुप्त भी बंदी बना लिए गए? कुछ वैसा ही है देवी। क्या राजाधिराज से कहकर आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? उपकार? भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो आज तक अपने ही प्राणों का मोल नहीं समझ पाई।
राजा का हृदय मुझ पर कितना अनुरक्त है यह भी मैं नहीं जानती। मैंने तो उनका मधुर संभाषण भी नहीं सुना। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त रहते हुए राजा को अपने आनंद से अवकाश कहाँ। तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, साथ ही अपनी एक अमूल्य निधि भी। अमूल्य निधि? भला वो क्या? वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। गुप्त है तो रहने दो। छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वो निरभ्र प्राची का बाल अरुण, राज चक्र सबको पिसने दो। हम निसहायों को, दुर्बलों को पिसने दो। देवी यहाँ आइए। वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह काई की जाती है। वही काई जो कल बिछलन बनकर गिरा सकती थी, आज दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। लेकिन वो बहुत दूर की बात है। मनुष्य के हृदय में देवता हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई, आश्चर्य। देवी, कुमार को तो इतने से ही संतोष होगा कि कोई उन्हें विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उसे अपने बाहुबल और भाग्य पर विश्वास है। फिर भी उन्हें साहस का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिस्थितियां और भी भयानक हो जाए। ठीक है, तुम अब जाओ। मैं यहाँ कुछ देर और बैठना चाहती हूँ। देवी, सायंकाल हो चुका है। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों पर प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या आप भी भीतर चलने की इच्छा नहीं है? चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। अरे अरे अरे, क्यों उतावली कैसी? भट्टारक इधर आया क्या? मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में होंगे। अरे क्षमा करे देवी, युद्ध संबंधी एक आवश्यक सूचना देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं। देवी, देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। चलिए। चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वो अब भी प्रेम करती है या नहीं। देव, मैंने कहा ना, मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध दोनों ओर से गिर गया है, क्योंकि शकों ने दोनों ओर से घेर लिया। चलिए। दोनों ओर से शिविर घिरे रहने पर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। किंतु ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरी शंका ठीक? महाराज, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे युद्ध तो यहां चल रहा है, दिखता नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती,
और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। महाराज, शकों का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। हाँ। ओह, किंतु धूप देवी, उसके मन में टीस है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी और से करती है, उसके मन में गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता होगा। जो स्त्री चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वो न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर ही भीतर न जाने कितने कुचक्र रच रही होगी। सुनाना, दूध देवी से कह देना चाहिए कि वो सिर्फ मुझसे प्रेम करे, महादेवी बन जाना ठीक नहीं। देव, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। धूप देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? तो फिर ठीक ही तो, सहसा मेरे राजधन ग्रहण कर लेने से अमात्य, पुरोहित, सेनापति सारे लोग मेरे विद्रोह भाव रखते हैं। एक तुम ही हो मेरे विश्वास पात्र, समझे ना? यही गिरिपथ सारे झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। अमात्य, जिसकी भुजाओं में बल न हो, उसके मस्तिष्क में कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। महाराज, पहले इसे पढ़ लीजिए। ये क्या? चौंकिए मत, ये ऐसी आकस्मिक घटना है जिसमें कुछ भी विचारने का अवकाश नहीं है। तो कुछ ऐसा है किंतु एक बार मेरे प्रतिकूल भी नहीं। इसकी संभावना मुझे पहले से भी थी। हाँ, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश था जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान ही चमकनी चाहिए। कह दूं, सोचा तो है, किंतु क्या तुम मेरा समर्थन करोगे? यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध स्वर्गीय समुद्रगुप्त के आदेश के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर तो ज्येष्ठ राज वह तो मैं जानता हूं, किंतु इस समय जो प्रश्न हमारे सामने है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तुम तो जानते ही हो कि एक विजय यात्रा के लिए मैं निकला हूं जो गुप्त है। उसकी संभावना भी मुझे दिख रही है, बस थोड़ा सा साहस चाहिए। वो क्या? शकदूत जो संधि प्रमाण चाहता है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस घटना से हम सारे विरोधी प्रकृतियों का एक साथ दमन कर लेंगे। राज भविष्य के लिए ये चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो मैं बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी बुद्धि कब काम आवेगी? और वो चंद्रगुप्त के मनोभाव का कोई पता चला? कोई नई बात तो नहीं? ओह, देखता हूं मुझे अंतःपुर के ही पहले विद्रोह का दमन करना पड़ेगा। वो ध्रुव देवी, उसके मन में चंद्रगुप्त के प्रति आकांक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। ये असंभव नहीं महाराज, ये असंभव नहीं। किंतु इस समय तो हमें दूत से साक्षात्कार करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। ये एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। सचित्र हो या विचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिकता इसी में है कि तुम्हारे एक चाल से सारे शत्रु परास्त हो। तो चले। जी महाराज। भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छल की धूल उड़ती। कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वो थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त, कपटचारी रामगुप्त,
जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छुपा लूं। पर मंदा, मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? नहीं, नहीं, मुझे अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का, दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। तो चलूं। क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। जैसी आपकी आज्ञा देवी। तो मैं कह आऊं, अमात्य से महादेवी कल बातें करेंगी। हाँ, सुनो तो, सुनो। वो गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उसे आज ही भेंट करनी होगी। ये बताओ, तुम्हारे यहाँ नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब जाके राजा से भेंट होती है। हाँ, ऐसा नियम मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। ये युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह नहीं करना चाहिए। मैं महादेवी ही हूँ ना। यदि ये सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ उनसे भी कुछ संवाद कर लूं। क्षमा कीजिए देवी, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। हाँ, युद्ध, भयानक युद्ध है। हो रहा है कि होगा मित्र? बहनों बहनों बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। हाँ, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर। विजय करने के लिए कुबेर पे चढ़ाई करूंगा। अरे चुप, ये तो मैं हूँ, नलकुबर की वधू, दिग्विजय वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने के शुभ मुहूर्त नहीं है। नहीं, युद्ध आज ही होगा। पौना कहीं का। तुम स्त्री नहीं हो। कुबड़ा तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना नलकुबर ना कुबेर? तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। अरे नहीं, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, मैं स्त्री हूँ, स्त्री। झट। चुप। बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। हाँ कुबड़। महादेवी की जय हो। स्वागत हो महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई हो राजाधिराज की। मुझ हिमाचल का कुंवर दुखने लगा। ना तो ये नल कुंवर की बहू मेरे कुंवर से उठती है, और ना ही ये बहना मुझे विजय ही कर लेता है। वाह वामन वीर वाह। तो यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है। बावन के बली विजय की गाथा और 3 पदों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं अभी 3 लाख में कुंवर सीधा कर सकता हूँ। लगा दे भाई कोने। ये अचल हैंडकुट तो बनना छूट जाए। इधर भी लगा दे, इधर भी लगा दे। देखो जी, मैं नलकुबर की वधू इस पर बैठी हूँ, झुको ना। झूठ। युद्ध के डर से पुरुष होकर स्त्री बन गया है। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। अरे नहीं, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ, मैं युद्ध नहीं जानती। नहीं जानती। अच्छा, तुम नलकुबर की वधू हो ना? तो अपने विजय को उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। उचित होगा ना? निकलो, अभी निकलो यहाँ से। ये निर्लज्जता का नाटक मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। अरे ओ वामन वीर, सुन तो जरा। महाराज की जय।
महादेवी की जय हो। अमात्य, आज ही हम महादेवी से मिलने आए और आप भी आ गए। ये घटना कुछ विलक्षण है। देव, मैं कुछ कहने के लिए आया था। ओह, मैं तो भूल ही गया। वो बर्बर सकराज क्या चाहता है? हम युद्ध न करें, यही ना? जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। नहीं देव, वो और भी कुछ चाहता है। क्या वो कोई सहायता मांगता है? देव, वो बड़ी ही अशिष्ट और असंगत याचना कर रहा है। क्या? कुछ कहो भी। क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वो कहता था कि शकराज से ध्रुव स्वामिनी का विवाह स्थिर कर दिया गया था। बीच में ही आर्य समुद्र गुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिता ने उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया। ये क्या कह रहे हो? हाँ, इसलिए अब वह महादेवी को। तो क्या वो महादेवी को मांगता है? हाँ महाराज, और वो अपने सामंतों के लिए हमारे सामंतों की स्त्रियां भी मांग रहा है। ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तो स्त्रियां भी होनी चाहिए। तो क्या ये ठीक है कि महादेवी के पिता ने सकराज से पहले संपर्क किया था? इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं महाराज। महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? महाराज, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही आगे बढ़ा है? बताइए अमात्य, बताइए। मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, शिविर दोनों ओर से घिर चुका है। उसकी बातें मानिए अथवा कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं महाराज। क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से ही पूछिए। और आप लोग यहाँ कुबड़ों, बावनों, नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है? किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्यों नहीं? किंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी। उस दिन तो मैं दाक्षासों में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया। उसका सारा बोझ मेरे सिर पर नहीं, कदापि नहीं। ये तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो, मंत्री महोदय क्या कहते हैं? मैं कहूंगा देवी, राज्य की रक्षा करने की उचित सम्मति देना ही हमारा कर्तव्य है। राज्य की रक्षा करना सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, अमात्य, सेनापति सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु महाराज राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। वाह वाह अमात्य वाह, इसीलिए तो तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति कहते हैं। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं करता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने कहीं भूल तो नहीं की? भ्रम से सिंहासन पर किसी और को तो नहीं बिठा दिया? क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर जो अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को विपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं महादेवी नहीं, राजनीति की दृष्टि में ऐसी बातों का स्थान नहीं। महाराज, जब तक संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। मैं देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की आहुति होगी ही। दूसरा कोई उपाय नहीं। उपाय नहीं तो ना हो। निर्लज अमात्य, तेरा सा प्रस्ताव मैं सुनना भी नहीं चाहती। ओह, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव! मेरा तो कंठ ही सूखा जा रहा है। महाराज, अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं, अपितु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। अमात्य, मैं भी। ठहरिए, बैठिए।
मेरी बात सुनिए। महाराज, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया, किंतु गुप्त साम्राज्य क्या उसे शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी कहने वाला पुरुष अपने प्राणों का फल लगा सके। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, किंतु मुग्ध होकर कोई सोने की कटार पर अपना हृदय नहीं डुबोता। मैं स्वयं के लिए कितना आवश्यक हूं यह आप नहीं जानती। किंतु मैं इस गुप्त साम्राज्य में कुलवधू होकर आई हूं, इसी विश्वास पर। वो सब मैं नहीं जानता। राजा मेरी रक्षा करो, मेरी और अपने गौरव की रक्षा करो। मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। आज ही मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं बनी, किंतु मेरा वो अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, तुम्हारी। राजा को राज्य और संपत्ति रहने पे बहुत सी रानियां और दासियां मिलती, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ओह, तुम्हारा ये घातक स्पर्श कितना उत्तेजनापूर्ण है। तुम मेरी रानी नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। तुम उपहार की दी हुई वस्तु हो। आज तुम्हें मैं जब किसी और को भी उपहार के रूप में देना चाहता हूं तो तुम्हें इसमें आपत्ति क्यों है? निर्लज्ज, मतलब क्लियो। तो क्या मेरा कोई रक्षक नहीं? ठीक है, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, जिसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? नहीं, तुम्हारी हत्या? तुम जियो, भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। क्या? किंतु तुम्हारे मर जाने पर वो बर्बाद सकराज के पास किसे भेजा जाएगा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हत्या, दौड़ो! हत्या? कैसी हत्या? महादेवी ठहरिए। कुमार, इसी वक्त तुम्हें भी आना था। मैं कहती हूँ कि यहाँ से लौट जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी अन्य पुरुष को अधिकार नहीं। मृत्यु के चादर से मुझे खुद को ढक लेने दो। किंतु क्या? कारण जानने का मैं अधिकारी भी नहीं। सुनोगे? अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। ये तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय के विकास उन्मुख विषैले कीट के डंक की तरह चुभो दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार कुछ और है। जीवन के लिए कृतज्ञ उपकृत अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। क्या विधाता का यही निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं। जीवन क्या नियति के कठोर आदेशों पर चलेगा? तो क्या ये जीवन मेरा अपना नहीं? देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? मैं भी सुनूं। मैं न मरूंगी,
क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामिर सज्जित अश्व पर तुम्हें उस दिन आए थे ना। तुम्हारा मुखमंडल मुझे अपने साथ ले जाने में इतना प्रसन्न क्यों था? मैं गुप्त कुल लक्ष्मी को आदर सहित ले आने के लिए आया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता? तो फिर आज मुझे उसी प्रकार शक शिविर में पहुंचा दो। ये कैसा परिहास है? ये परिहास नहीं है कुमार, ये राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरे दिए पूर्ण नहीं हो सकता। नहीं महादेवी, ये नहीं हो सकता। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका ये अपमान। मेरे जीवित रहते यार इस समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पर दलित न होना पड़ेगा। और एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर अज्ञात भाव से जिसने अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी केवल मैंने इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि हाँ, कहो कहो कुमार। कुमार, देखो तो कुमार, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है, और आपसे तो वो भी करते नहीं बनता। कुमार, देखा कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, इसे नहीं भूलना चाहिए। अमार, तभी तो आपने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर संधि की जाए। क्यों? यही गुप्त कुल का सर्वोत्तम विधान है। ऐसा विनय प्रबंधकों का आवरण है जिसमें वो शील ना हो जो परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए। महाराज, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, किंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी ही चाहिए। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, ये कैसी विवशता है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। आह मंदा, भला तू कहां से उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? अमात्य, सुनो ये स्त्री क्या कहती है। संधि, छल, मुझे मारने का कौशल। दबाओ, हम लोग स्त्री बन जाए बैठ कर रोए। कुमार, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है। कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। हाँ कुमार, मुझसे सीखेंगे ना स्त्री बनना। देखो तो यहाँ कौन बन सकता है? हाँ, अमात्य। नहीं, तुम नहीं बन सकते। तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। हाँ, आह, कुमार, 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 मैं शपथ खाकर कहती हूँ, यदि मैं अपने हाथों से आपको सजा दूँ, तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। हाँ कुमार, कुमार, कष्ट हो रहा है, छोड़िए। देवी, उसे छोड़ दो कुमार, उसे छोड़ दो। एक वही यहाँ नपुंसक तो नहीं, कुमार, बहुतों में से किसको किसको निकालोगे? महाराज, आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जो स्वयं चंद्रगुप्त बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का जाना भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो मैं न जाऊंगा। महाराज, आज्ञा और मेरी आज्ञा है, तुम सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। कुमार, अब हमारा चलना निश्चित है। हाँ, निश्चित है। तो विलंब क्यों? ये कैसा अभिनय! मुझे तो पहले से ही इसकी शंका थी, और आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अनार्य, निष्ठुर, कलंक कालिमा के कारागार में
बंद कर मुझे मर्मवाक्य के धुएं से दम घोट कर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असफलता मेरे निर्लज्ज जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। चलिए महाराज, चलिए। कितना अनुभूतिपूर्ण था वो एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा। नियति ने मानो अज्ञात भाव से लू से तपी हुई वसुधा को शीतल आकाश से मिला दिया। इस वायु विहीन प्रदेश में रहते रहते सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, फिर भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में से अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारी स्नेह और उपकारों की वर्षा से आज मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, इस वच स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब ऊपरी मन ना कहता है तो अंतर्मन, जब अंतर्मन हाँ कहता है तो ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। कुमार, राजा की ही बात मान लेना पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात न मानोगे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे जिस प्रकार ले आए हो उसी प्रकार मुझे वापस पहुंचा दो। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ये मृत्यु और निर्वसन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है ये तुम जानते हो। मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो। हम दोनों चलेंगे। मृत्यु के गहर अंधेरे में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और विनोद प्रलय परिहास का प्रसंग देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वो ध्रुव स्वामिनी का रूप ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम के? तो फिर चलें? इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती। अरे, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी हैं। इनमें फूल जैसे मुखलित होकर ही रह गए। देखो, खिलखिलाकर हंसने का तो मानो इन्हें बल ही नहीं। इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई थी, तो फिर इनकी चिंता कौन करता? उस दिन मैंने यहाँ और भी 2 मंच रख देने को कह दिया था,
परंतु मेरी सुनता कौन है? सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई भी उसके स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तो सामने की सब वस्तुएं जैसे और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से तो कोई भी प्रकाश की किरण ही नहीं। तब वही केवल वही हो पागलपन, दुख मिले, भूल हो। प्रेम करने की भी एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों ही बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है? किसे अच्छा समझती है? ध्रुव स्वामिनी अब मेरी हो जाए, लेकिन ये खिंगिल अभी तक आया नहीं। कहीं वो बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं। लेकिन अगर वो अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति केवल और केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों को भी रक्त की नदियां बहानी पड़ेंगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो क्या करूं? बैठ जाऊं? इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। कोमा, कोमा, कोमा! महाराज, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा मैं दूंगा। बना तुम इतनी रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ, उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? कोमा, मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? पर तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने तो नहीं आते महाराज। मैं समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए वह अपने आप ही जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न और उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करते हैं। महाराज, उससे तो उदासीन न होना चाहिए। नहीं कोमा, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था कोमा, कभी नहीं। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। यही तो मुझसे नहीं हो सकता। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या ये अच्छा नहीं? ये शिक्षा भी अभी रहने दो। मैं अगर किसी से बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अब तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। मेरे पास आओ। पाषाणी? हाँ राधा, सही कहा आपने। पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। मैं ले आती हूँ।
आप बैठिए। महाराज की जय हो। कहो जी, क्या समाचार है? महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि हमारा अवरोध दृढ़ है। उन्हें हमारी दो में से एक बात माननी ही पड़ेगी, या तो अपने प्राण दे अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। तो क्या वे समझ गए? महाराज, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था, लेकिन उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था। किंतु सब बातों को समझकर वो आपके नियम को मानने के लिए बाध्य हुआ। तो तुम सच कहते हो? तो क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी उस रामगुप्त ने मान लिया? मुझे आशा नहीं थी। जी महाराज, उसने सारे उपहारों को देना स्वीकार किया। स्वामिनी और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। किंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देव पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का ये प्रतिशोध है। हम लोग इन गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं। तो अब हमारी प्रतिहिंसा भी उस बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने मेरे शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। महाराज, वे भी साथ आएंगी। तो विलंब क्यों? इस विजय का उत्सव मनाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और हाँ, मेरे शूर सामंतों को भी शीघ्र बुलाना। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, आपको इस विजय उत्सव के लिए बधाई। धन्यवाद। सुनो, ये हमारी विजय की प्रतिध्वनियां हैं। श्रीमान, इतने बड़े विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि सामने कलश भरा हुआ है। अरे खिंगेल, ये सच कहता है। इन्हें केवल कहकर ही नहीं, बल्कि प्यालियां भरकर भी देने चाहिए भाई। जी महाराज। श्रीमान, आपकी आज्ञा मानने और इन्हें कुछ खिला भी देना। दूसरी गति नहीं, उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। महाराज, लड़ना पड़ता ना तो सारी हेकड़ी निकल जाती। हमसे? हाँ जी, तुमसे। तो फिर आओ, तुम्हें से निपट ले। फिर आओ। दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई। दुर्ग का द्वार अब दोनों ओर से बंद होगा। अब तो हृदय और भी अधीर हो रहा है। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। तब विलंब क्यों? उन्हें शीघ्र ले आओ। किंतु महाराज, रानी की एक प्रार्थना है। वो क्या? वो श्रीमान से सीधे भेंट करना चाहती है। उनकी मर्यादा। क्या? मर्यादा। मर्यादा। अरे, भाग्य ने जिन्हें झुकने पर विवश कर दिया है, उनके मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। ये उनकी दयनीय दशा है। किंतु महाराज, वो आपकी महारानी होने के लिए आ रही हैं। तुम मध्यस्थ हो ना? जी महाराज। तो तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज। हाँ। अब मुझे क्या आज्ञा है? अरे कोमा,
तुम अब तक यहीं हो? मैं तो भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है। कोमा, हाँ महाराज। मेरे पास आओ। क्यों? नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। क्यों? नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? संसार में बहुत सी अच्छी बातें जो कि बिना अच्छे हुए भी अच्छी लगती हैं, और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। अच्छा, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों सी बातें कर रही हो। वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी अच्छी ही लगनी चाहिए। अच्छा, तुम इतनी अनुभूतिमयी हो ये मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन इस मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और हर मकरंद की सृष्टि की, उसी दिन से मैं अनुभूतिमय बनी। किंतु 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 क्या वह सब मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। नहीं कोमा, वो भ्रम नहीं था। मैं सचमुच तुमसे प्रेम करता हूँ। तब भी ये बात। कौन सी बात? वही मेरे राजा जो आज होने जा रही है। तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपनी गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? पगली कोमा, अरे ये मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? जो विषय समझ में ना आए उस पर विवाद ना करो। क्यों ना करूं? किंतु नहीं, मुझे तो विवाद करने का भी अधिकार नहीं है। ये मैं समझ गई। पिताजी, कल्याण हो। धर्म पूज, मैं वंदना करता हूँ। कल्याण हो। बेटी, तू उदास क्यों है? मैं तुझे ही देखने चला आया। मैं बताता हूँ। उस रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में मांगा था। आज उस रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई तो कोमा को इसमें आपत्ति। ऐसे कामों में आपत्ति होनी ही चाहिए। राजन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी? अरे, क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओ? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी से स्नेह का संबंध स्थापित नहीं किया? क्या इसमें भी संदेह है? राजन, स्त्री का स्नेह विश्वास भंग कर देना किसी कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर इसके परिणाम को भी सोच लो। मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। कोमा, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे आप नीति से भी हाथ ना धो बैठे, जिसका विश्व मानव से व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छल्लाओं में तुम खुद को क्षण भर के लिए चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को धोखा देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, दो प्रेम करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहां से नहीं जाते हैं तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से सहानुभूति मिले। इस दुर्ग से बाहर चल बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जाए। तारणा में बड़ा मोह होता है, इसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा,
छल का वही रंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, परंतु दुखदाई हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल बेटी। तोड़ डालूं पिताजी? तोड़ डालूं जिसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा। आज वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई। दे तो इन्हें एक झटका, इनकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। नहीं पिताजी नहीं, ऐसी कठोर आज्ञा न दो। बेटी, यहां तेरी भलाई होती तो मैं तुझे चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठे दाग के कुंजों में विश्राम करें, नील आकाश में जब मेघ के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकलीफ पर ऊन काटती हुई कहानी और मैं सुनूंगा। तो चलूं, किंतु एक घड़ी के लिए मुझे। तू नहीं मानती। वो देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। नहीं पिताजी नहीं, तब भी एक क्षण के लिए मुझे। अच्छा, मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार ले। उमा, जाना ही होगा। तब यह मन में उलझन क्यों है? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के सभी स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से इन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। तो चलूं? हाँ, यही ठीक होगा। ठहरिए पिताजी। नहीं कोमा। जाती हूँ राजा। कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बेहद ही दुखी होकर चले गए हैं। धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा इस दुर्ग में रहना अमंगल है। भयावनी, पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ। वे जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। वे बहुत चिढ़ गए हैं महाराज। उन्हें प्रसन्न करना अब सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा में होंगे। कोमा, तुम कहाँ जाओगी? पिताजी के साथ महाराज। और मेरा प्रेम, उसने सब भुला दोगी। इस समंगल की शांति के लिए आचार्य को नहीं समझाओगी? नहीं, प्रेम का नाम न लो। वो एक पीड़ा थी जो छूट गई। धीरे धीरे उसकी कसक भी दूर हो जाएगी। मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती। नहीं, मैं तो दर्द से दीप्त तुम्हारी महत्वमय पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें इस पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ भरी कलुष भरी मूर्ति से मेरा कोई परिचय नहीं। और हाँ, जो अपनी तेज की अग्नि में सब कुछ भस्म कर सकता हो, भला ये आकाश के नक्षत्र उसका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। और तुम तो आशंका मात्र से ही दुर्बल, कंपित और भयभीत हो गए हो। कोमा, बचाओ। जाती हूँ राजा। पिताजी मेरी प्रतीक्षा में होंगे। कोमा, किंगल, कोमा, किंगल। महाराज की जय हो। महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा एकांत हो तो आऊं?
हाँ हाँ, उनसे कह दो कि यहाँ एकांत है। और देखो यहाँ कोई दूसरा ना आ पाए। जो आज्ञा महाराज। तो इसका कोई उपाय नहीं। न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए, किंतु ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, फिर भी देखो यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। आज तुम कितनी प्रसन्न और सुंदर लग रही हो। और तुम क्या नहीं? मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? हाँ, महोत्सव है। लौट जाओ। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए इतने बड़े उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने ना चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु मेरा हृदय निश्चल है। अपनी कामना की वस्तु न पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। तीखे वचनों से भी मर्माहत करके आज मुझे कोई मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। चंद्रे, कोमा! मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुम दोनों में से कौन ध्रुव स्वामिनी है? महाराज, ये मैं आ गई हूँ। शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है, ये एक अंधा भी बता सकता है। चंद्रे, ये तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी बनती है? कौन जाने, तुम ही ऐसा कर रही हो। चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से जाने के बाद क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रे कहकर मुझे बार बार पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? महाराज, ये अच्छा झगड़ा फैलाया, इसीलिए मैंने आपसे एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। चंद्रे, ठहरो। अरे क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? क्यों इसमें क्या बुरी बात है? महाराज, ये नहीं हो सकता। क्यों? स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में अपनी धूमकेतु सी गति बंद करो। ओह, भयानक। सुनिए। हाँ, कहिए। चंद्रे, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो डरता कौन है? चलो महाराज। हाँ महाराज। हाँ महाराज। हाँ महाराज। ठहरो। आचार्य ने बिल्कुल ठीक कहा था। आज शुभ मुहूर्त नहीं, मैं कल किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम दोनों विश्राम करो। नहीं महाराज, नहीं। इसका निर्णय तो आज ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ। तुम कौन प्रवंचक? मैं हूं चंद्रगुप्त, तेरा काल। अकेला आया हूं तेरी वीरता की परीक्षा लेने। आजा! सावधान!
महादेवी की जय। क्या है? विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए। अभी तो वो सैनिकों से बातें कर रहे हैं, पर उन्होंने पूछा है कि महादेवी कहाँ है। आपकी जैसी आज्ञा, क्योंकि कुमार ने कहा है। क्या कहा है कुमार ने? यही ना कि कोई मुझसे पूछे बिना इस दुर्ग में न आने पावे। ठीक है, जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। सुनो तो, तुमने ये नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बंध चुकी है और अभी वो प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ठीक। भाभी, भाभी बधाई हो। नहीं नहीं, महादेवी क्षमा कीजिए। आह मंदा, तूने भूल से ही एक प्यारी सी बात कही। उसे क्या लौटा लेना चाहती हूँ? काश काश कि ये बात सच होती। क्या उसमें भी संदेह है? संदेह? मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई दे रहा। पुरोहित जी, मैं ना तो महादेवी हूँ और न ही तुम्हारी भाभी। तब मैं क्या करूं? क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म का होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्थ अध्ययन करने आया था। किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि जो स्त्री शत्रु के दुर्ग में उपहार स्वरूप भेज दी गई हो, वो महादेवी के उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई। किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती है। भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था, जिसके बाद मुझे राजा से सरल संभाषण करने का कभी अवसर ही नहीं मिला। हाँ, न जाने किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तब मैं आत्ममर्यादा के लिए कितना तड़प रही थी। फिर भी कोई उपाय न चला और मैं बलि पशु की तरह शक्दुर्ग में भेज दी गई। तब भी क्या तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? ये गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो ये जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। पुरोहित जी, आप झूठ बोलते हैं। मैं और झूठ? हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या है। क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या है। संसार मिथ्या है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, किंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य है, जो सदैव रक्षणीय स्त्री की ये दशा हो रही है? बेटी, तुम ही बताओ, ये मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की ये पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। पुरोहित जी, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह करवाया है, उसका उत्सव देखो कितना सुंदर है। ये जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई सी राक्षसी सी मैं सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वसत्यन मुझे शांति देगा। आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनसे सारे अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे ये स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर आप विश्राम ले लेते हैं? नहीं,
स्त्री और पुरुष के परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। खेल हो या ना हो, किंतु किंतु एक क्लियोपति के द्वारा परित्यक्ता नारी के मृत्यु के मुख में जाना ही मंगल है। उसे उसे स्वसत्यन और शांति की आवश्यकता नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र देखना पड़ेगा। फिर से धर्मशास्त्र देखना पड़ेगा। महादेवी की जय हो। क्या है? आपसे मिलने हेतु कुछ लोग आए। ध्रुव देवी की जय हो। तुम लोग कौन हो? मैं पराजिता सत जाति की एक बालिका हूँ। और मैंने प्रेम किया था। प्रेम प्रेम, इस घोर अपराध का तुम्हें दंड क्या मिला? वही जो एक स्त्री को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ। शत्रुओं को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। देवी, अधिक हट करने पर दंड मिलना असंभव नहीं। कोमा, उठ कोमा। हो चुका ना, तू अब भी ना चलेगी। तुम चाहती क्या? रानी, आप भी स्त्री हो, क्या एक स्त्री की व्यथा न समझो? आज आपके विजय का अहंकार चाहे आपके शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु एक बार सभी के जीवन में प्रेम की दीपावली जली होगी। अवश्य आपके भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान रखने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। जलो। प्रेम के नाम पर उस शव को लेकर जलना चाहती हो तो जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। निश्चय ही तुम्हारा जीवन धन्य है। इसे ले जाने दो। स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मोल नहीं। कितनी असह्य दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा के भिक्षा से उपकृत करते हैं। तब भी ये बावली क्या मानती है? भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की परंपरा सी उनकी चेतना में, उनकी नस नस में न जाने किस युग से घुस आई। उन्हें जानकर भी भूल करनी पड़ती। क्या वो मेरी भूल न थी? जब मैं निर्वासित की गई तब मैं राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में अपनी रक्षा की भीख मांगती रही। तब भी क्या मुझे मिली? नहीं। मुझे पुरुषों की प्रभुता का जाल अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, ये दुर्विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं जानती। मैं राजा से सामना भी करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से एक घृणा निकलकर जैसे मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही हो। मंदा, ये मेरे मन का कलुष है या मैं कोई मानसिक पाप कर रही हूँ? नहीं देवी, नहीं। मंदा, नारी हृदय
जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने प्रवर्तक चक्र में घूमने से रोक रहा है। निश्चय ही वो कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। कौन मंदा? अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं यहाँ से गुजरने ही वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका। ये तो भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजा धीराज का सामना होते ही न जाने मुझे क्या हो जाएगा। किंतु उन्हें इस असह्य अवस्था में छोड़ के जाना क्या उचित होगा? और क्या? वो क्यों नहीं कहती हो? तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वो क्या आपसे छिपा है? किंतु मंदा, इसकी चर्चा करने से क्या लाभ? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा, पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। सोचिए कुमार, सोचिए। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। आज मैं ये स्वीकार करने में संकुचित महसूस कर रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी, हाँ, वो मेरी है। मैंने आरंभ से ही अपने हृदय की संपूर्ण भावना से उससे प्रेम किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली मूक स्वीकृति आज बोल रही है। मैं पुरुष हूं? नहीं, मैं अपना अधिकार और वैभव दूसरों को छीनते हुए देख रहा हूं और मेरे ही अनुत्साह से मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी नहीं है। नहीं, ये शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूं वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने आप को कब तक छिपा सकेगी? महादेवी, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजा धीराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। क्या? हाँ। स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर राजा धीराज ने निरीक्षकों का संहार करवा दिया। तो फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। महारानी, ये असहनीय है। राजसत्ता की स्तुति घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन। मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। मेरे वीर सहाय को मैं क्या कहूँ? मैं तो स्वयं परित्यक्ता स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति से भी क्षोभ हो रही है। भला मैं क्या कहूँ? मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। और वे यहाँ विजय का उत्सव मनाने किस मुंह से आए, जो पाखंडी, शिव और क्लीब हैं। क्या कहा? फिर से तो कहना। गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। चुप! क्या तुम किसी के आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? और विनीत, पाखंडी पामरो, तुम्हारी धृष्टता का दंड मिलेगा। विद्रोहियों को बंद कराओ। बंदी करो। कुमार, मैं कहती हूँ कि प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए ये दंड ग्रहण कर रहे हो? कुचक्री क्या बोलेंगे? और जो बोल सकते हैं वे अपनी पवित्रता की दुदुम्भी बजाते हैं ना। वे सब के सब साधु होते हैं।
कुमार, तुम कहते क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है? महादेवी, झटक दो इन लौ श्रृंखलाओं को, ये मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। तुम्हारा कृत दुर्दैव भी नहीं। महादेवी चुप रहो। कौन महादेवी? मैं अब भी महादेवी ही हूँ, जो शकराज की शैया के लिए कृतासी की तरह भेजी गई हो, वो अब भी महादेवी। आश्चर्य। देवी, देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो चुप रहो, प्रवंचना के पुतले, चुप रहो। तो तुम महादेवी नहीं हो? नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि आज मैं लौटा देती हूँ। और मेरी सहधर्मिणी? धर्मणी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। इसमें भी संदेह है? संदेह? उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में आपकी सहधर्मिणी हूँ। ठहरिए, आपकी आवश्यकता नहीं, आप जा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक, धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, उसका उत्तर देने का अधिकारी मैं ही हूँ। विवाह से धर्मशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। कहिए ब्रह्मदेव, कहिए। देवी, मैं कहता हूँ इस प्रपंच को बढ़ाने से किसी का लाभ नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा इस प्रपंच का अंत करने में है। आज निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। मेरी निर्लज्जता का दायित्व तो इस क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले इस दस्यु के लिए मैं। चुप रहो। तुम्हारा स्त्री हृदय पर पुरुष के लिए अनुरक्त होकर कलुषित हो गया है। काल सर्पिणी से तुम स्त्री, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इन्हें भी बंदी करो। बंदी करो। ठहरिए, ठहरिए महाराज, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। मैं कहता हूँ आप शांत नहीं हुए तो आपकी भी यही दशा होगी। महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रेशर, अपना पर ऐसा अत्याचार, ये गुप्त सम्राट को शोभा नहीं देता। शिखर, देखते क्या हो, बंदी इसे भी बंदी करो। मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं। शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज हूं। तुम्हारी नीचता अब सही है। तुम अपने राजा को लेकर सकुशल इस दुर्ग से बाहर चले जाओ। अब मैं ही यहाँ शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। जाओ। यही तो कुमार, मुक्त करो इन सामंत कुमारों को। मुक्त करो। कुमार, 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 मैं कहता हूं इस प्रपंच को समाप्त कीजिए। कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभियुक्त हूँ। कुमार, मैं कहता हूं भाई भाई से गले लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वो है कहीं? रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो। मेरी वाग्दत्ता पत्नी और मेरे पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से? चुप रहो। तुम्हारा यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तो तुम मेरे भाई हो ना। जाओ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं उसे मानता नहीं और क्षमा देने का अधिकार तुम्हारा रहा भी नहीं। अब तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो और चुपचाप अपराधी बनकर अपने अपराधों को सुनो। ये है गुप्त कुल की वधू मंदा। राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम में अगर कुछ भी बुद्धि होती तो इसे अपने कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यों न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही सब अधिकारों से वंचित नहीं किया है। तुम लोगों की नशी वृत्ति ने उसे लूटा है। मेरी इस परिषद से प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर
जिन लोगों ने राज किलविश किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी नीचा की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। ये साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? और ये ध्रुव स्वामिनी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कह के संबोधित किया है, वो कौन है, क्या है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। शिखर, मुझे अभी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वो तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु ये संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी ये रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं, परंतु गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज किलवशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। मूर्ख, मूर्ख पुरोहित, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। किंतु निर्भीक पुरोहित, तुमने क्लीव शब्द का प्रयोग किया है। राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा है? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो फिर क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। अनार्य पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। तुम लोगों के कहने पर मैं अपना न्यायपूर्ण अधिकार कभी नहीं छोड़ूंगा। किंतु महाराज, परिषद का निर्णय तो मानना ही होगा। शिखर, तुम भी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता, नहीं मानता। रामगुप्त, आप अभी इस दुर्ग से बाहर जाइए। राम, तुम अभी इस वक्त इस दुर्ग से बाहर जाओ। ये परिवर्तन? हाँ। तो क्या मैं क्लीव हूं? हाँ। हाँ। तो क्या मैं राजाधिराज चंद्रगुप्त के जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय, राजाधिराज चंद्रगुप्त के जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। चकित क्यों हो? प्रशासन सिर्फ सिंहासन का दास होता है। चंद्रगुप्त की जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय।